रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और अपने काम में व्यस्त रहें, तरक्की करते रहें। तो जैसा कि नवरात्रि का आज दूसरा दिन है, तो बहुत सारे लोग होंगे ना कि 9 दिन का व्रत रखते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे कि मेरे जैसे रखते होंगे, जैसे पहले वाले दिन और लास्ट वाले दिन होते हैं। तो उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर ढेर सारी कृपा बनाए रखें, तो आपका व्रत जो है अच्छे से हो जाए। तो मैं क्या कर रही थी, दोपहर का टाइम हो गया, मैं अभी गई थी बैंक से, मैंने अभी आया, मैंने तो कपड़ा नहीं निकाला है, तो मुझे किचन में बहुत सारे काम है, बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं। तो अभी दूध वाले आएंगे, तो भगोना भी मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो पहले तो गए थे बच्चों को छोड़ने, फिर उसके बाद में आए हम बैंक पे गए हैं। तो अभी सभी में कपड़ा चेंज करूँगी। तो मैं आज दोपहर के खाने में क्या बनाने वाली हूँ आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग काफ़ी लोग जानते होंगे अलसी का बीज होता है, हमारे यहाँ तीसी बोलते हैं उसको। तो हमारे पहले खेतों में होता था, अब तो नहीं होता है, पहले खेतों में होता था। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, उसका पराठा बनाती थी। तो उसका पराठा जब मैं बचपन में खाती थी, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता था। तो इधर मिल नहीं पा रहा था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ मार्केट में मिल जाएगा। तो मैं मार्केट में गई थी, तो मुझे मिल गया था, तो मैं एक पैकेट लेके आई हूँ। उसको मैं जैसे अलसी के बीज खाने से बहुत बहुत बेनिफिट होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें गुण होते हैं। मैं क्या ही बताऊँ कि उसमें कितने गुण होते हैं। आयरन कैल्शियम से भरपूर ही होता है, बच्चों को तो ज़रूर खिलाना चाहिए। तो मैं चल रही हूँ, उसका पराठा बनाऊँगी। अलसी का बीज सुनते हैं ना, बहुत लोग इलाज के लिए होता है, सब बालों में लगाते हैं लोग, अरे बहुत सारे उसमें गुण होते हैं। तो इस नाते वो किसी न किसी काम में आता ही रहता है। तो हमारे यहाँ तो तीसी बोलते हैं, वैसे तो उसको बोलते हैं, हिंदी में शुद्ध नाम है उसका अलसी का बीज, हम लोग तो देसी ही बोलते हैं। तो मैं चल रही हूँ, पहले किचन का काम समेटूंगी, फिर उसके बाद में उसके पराठे बनाऊंगी। और दोपहर के खाने के लिए मैं क्या क्या बनाती हूँ। बच्चों के लिए हम 3 लोग हैं खाने वाले, हस्बैंड तो है नहीं, वो तो दूर गए हुए हैं काम करवाने। तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में एक तरफ गैस पे चढ़ा दिया है मैंने दूध, क्योंकि मुझे खीर भी बनाना है। तो यहाँ मैं रख देती हूँ कढ़ाई, इंडक्शन पे कढ़ाई रखा है, गैस पे दूध चढ़ा दिया है। उधर मेरा खीर भी बनता जाएगा, इधर मुझे जो बनाना है अलसी के बीज का पराठा बनाना है, वो भी आराम से हो जाएगा। तो ये देखिए मैं पैकेट लेके आई थी, ये 500 ग्राम का है, आधा किलो का है, और ये 80 रुपये का मिला है। मतलब मार्केट में इजीली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग तो इसको बालों में लगाने के लिए ढूंढते रहते हैं, तो बाल में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। वैसे खाने में तो इसके तो बहुत ही सारे गुण होते हैं, पूछिए मत। इससे तो आयरन की कमी जैसे होता है ना, खून की कमी हो जाता है आजकल लोगों में, हम तो यही देखते हैं अक्सर लोगों में खून की कमी बहुत लोगों में होने लगती है। तो इसको अगर हम रेगुलर खा रहे हैं, रेगुलर क्या मतलब थोड़े थोड़े दिन पे खाएं, तो भी खून की कमी नहीं होने पाएगी। तो पहले तो ये हमारे खेतों में बहुत ज़्यादा होता था। तो हमें याद है बचपन में हमारे यहाँ होता था, तो मम्मी हमारी अक्सर बनाया करती थी पराठा। तो हम लोग पहले के लोग ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन अब के बच्चे जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इस नाते हम ऐसे कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, तब भी वही होता, बच्चे उतना मन से खाते नहीं। हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन खा ही नहीं सकते वो लोग। खासकर तो सब्जियाँ तो खाना ही नहीं चाहते। तो मैं क्या करती हूँ, किसी ना किसी में ऐड करके सब्जी को खिलाती रहती हूँ, ताकि उन लोगों को पता भी ना चले, उनके शरीर में सब्जी भी चला जाए, पूर्ति भी हो जाए। तो इसको हम भून ले रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, धीमी मतलब बहुत तेज़ आँच नहीं करना है, बहुत धीमा भी नहीं करना है। जब तक चटकने लगता है, जैसे हम लोग तिल वगैरह भूनते हैं, तो उस तरह से भूनना रहता है, जला भी नहीं देना है। तो अभी तो ऐसे धीरे-धीरे करके ये जब गरम हो जाएगा, उसके बाद ये चटकता बहुत तेज़ से है। तो जैसे होता है पसंद के ऊपर है, ये हमें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों को कैसा लगेगा, एक बार आप लोग बना बना के ट्राई करिएगा कि कितना आप लोगों को कैसा लगता है। मुझे तो पसंद होता है, लेकिन ये थोड़ा ना कि जो हमें पसंद है वो सबको पसंद है। आजकल क्या होता है ना कि पसंद तो कम ही होता है, लेकिन स्वास्थ्य के नाते लोग हेल्थ के नाते खा ही लेते हैं कि चलो हम खा लेंगे, हमारे शरीर में जाके वो फ़ायदा करेगा। तो जैसे होता है ना कि करेला, हम लोग करेला खाते हैं, करेला तो बहुत कम ही लोगों को पसंद होता है, लेकिन ये है कि फ़ायदा करता है, तो फ़ायदे के नाते लोग खा लेते हैं। यही यही होता है आजकल की चीज़ें जो होती हैं, कि हमारे शरीर में कब क्या नुकसान कर कर दे, ये भी नहीं पता होता है। तो इस तरह से देखिए अब ये चटकने लगा है। ये देखिए जैसे होता है ना कि पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न फूट रहा है, इस तरह से ये फूट रहा है।
तो इस तरह से इसको भून लेना है। देखिए इस तरह चला-चला के भूनना है, इसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा और जल जाएगा तो पराठा जैसे जला-जला लगेगा, टेस्टी नहीं लगेगा। सुनहरा जैसे उसको होना है, खूब अच्छे से भून लेना है। जैसे कच्चा भी ना रहे, कच्चा रहेगा तो भी कड़वापन लगेगा। तो ऐसे जब चटकने लगता है तो हाँ, आइडिया मिल जाता है कि अब हो चुका है। तो इसको ज़्यादा चला-चला के, जैसे अगर हम चलाना बंद कर देंगे तो नीचे पकड़ने लगता है। आँच भी धीमी कर लेना है, आँच भी बहुत तेज़ नहीं रखना। तो इस तरह से देखिए फूट रहा है कितने अच्छे से। जब हम तिल के लड्डू बनाते हैं तो इस तरह से फूटता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। रामदाना तो भूने रामदाना तो एकदम पूरा घर में फैल जाता है। अगर हम रामदाना भूनते हैं ना तो किचन तो पूरा बिखर ही जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा वो चटकता है, इतना ज़्यादा वो फैल जाता है। तो उसको ढकना पड़ता है तब भी वो निकलता ही रहता है। तो इस तरह से देखिए ये मेरा हो गया है अच्छा-सा सुनहरा-सा। तो अभी चटकना बंद हो जाएगा क्योंकि धीरे-धीरे करके जो होता है ना, जब फूटने वाला जो होता है, फूट चुका होता है। तो ये मैं क्या कर दूँगी अब, इंडक्शन को बंद कर दूँगी अब धीरे-धीरे ये करके इसी में। तब भी जो अगर हम निकाल लेंगे कढ़ाई से तो ठीक है, नहीं तो तब भी चलाना। अगर हमें कढ़ाई में छोड़ना है तो उसको चलाना ही नहीं, तो कढ़ाई गरम होता है ना, तभी वो पकड़ सकता है नीचे। तो यहाँ आ गया था मेरा दूध, तो दूध ले लिया है मैंने, चढ़ा दिया है। ये शाम वाला दूध, कल वाला दूध था। तो जो अभी दूध आया है ना, इस टाइम मैंने दूध कम कर दिया है क्योंकि बच्चे जो हैं पीते भी नहीं हैं, ठंडा का टाइम हो गया है तो दही भी नहीं खाया जाता। हाँ, वैसे भी मेरे बेटे को मना हो गया है, तो डॉक्टर ने मना कर दिया तो उसको दूध देती भी नहीं हूँ। दही उस टाइम खाता था, दही इस टाइम नहीं खाता, तो इस नाते मैं दूध कम कर दी हूँ तब भी दूध ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह से देखिए मैंने कढ़ाई में से हटा दिया क्योंकि ठंडा होने के बाद मुझे इसको मिक्सी में पीसना है। तो इस तरह देखिए कितना अच्छा कुरकुरा सा हो गया है। ऐसे आप ऐसे ही उसको चबा सकते हैं क्योंकि वो वैसे भी अच्छा लगता है वो। तो ये मैं क्या कर रही थी, उसको चटनी की तरह बनाऊँगी। लहसुन मैं छील रही थी, फिर मैं क्या करूँगी, थोड़ा धनिया था तो मैंने कहा चलो इसको चटनी की तरह इसको बना के फिर उसके बाद में एक पेस्ट की तरह बना के फिर उसमें हमको ऐड करना है। तो इस नाते मैं पहले इसको छील लेती हूँ, फिर उसके बाद में पहले उसको पीस लेती हूँ, नहीं तो मिक्सर गीला हो जाएगा तो फिर ये पिसाएगा नहीं। तो इधर मेरी खीर भी बन रही है, एक तरफ खीर भी बन रही है क्योंकि अभी बेटी के आने का टाइम हो जाएगा तो फिर वो आएगी तुरंत खाने, आएगी स्कूल से तुरंत खाना माँगेगी। तो इस नाते मैं सोचती हूँ उसके आने के पहले खाना मेरा रेडी रहे। और कभी-कभी सोचती हूँ बेटा जब आता है तो खाना ठंडा हो जाता है, इस नाते चावल जब है मैं दाल-चावल बनाती हूँ तो लेट में बनाती हूँ। तो वहाँ मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट। बच्चे मेरे ड्राई फ्रूट पसंद नहीं करते तभी मैंने डाल दिया, थोड़ा-थोड़ा कर के खा लेंगे तभी शरीर में जाना चाहिए। तो ये तो देखिए मेरा हो गया है ठंडा, मैं जल्दी हूँ इसको पीसूँगी भी अच्छे से। इस तरह से देखिए हो गया ये, बहुत टाइम नहीं लगता, बस 2 बार घुमाना होता है क्योंकि ये इतना अच्छे से भुना रहता है कि इसमें टाइम ही नहीं लगता। तो इस तरह से देखिए हो गया है, भून लिया है मैंने, पाउडर की तरह बन गया है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो मैंने धनिया और लहसुन और इसमें अदरक क्या हरी मिर्च डाल दूँगी, फिर उसके बाद में इसको भी पीस लूँगी। थोड़ा-सा पानी डाल के क्योंकि मुझे ये सूखा-सूखा है ना, तो जो पाउडर की तरह है तो थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी तो क्या हो जाएगा, वो गीला हो जाएगा। तो एक हमें चटनी का जैसे हम चटनी बनाते हैं, पेस्ट की तरह बना लेना। फिर उसके बाद में क्या करूँगी, उसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए ये मैंने पानी ज़्यादा डाला था क्योंकि ये जब सूखा-सूखा ऐसे पाउडर की तरह रहेगा तो भराएगा नहीं उसमें, तो इधर-उधर फैल जाएगा। तो जब ये पानी हो जाएगा तो उसपे अच्छे से भरा जाएगा। तो मेरा लहसुन मेरा कटा भी नहीं क्योंकि जो था थोड़ा ही था ना, तो ये मिक्सर मेरा बड़ा था, थोड़ा उसमें पेस्ट बनता नहीं सही से। तो लहसुन हाँ, कटा नहीं था, थोड़ा कटा था, थोड़ा खड़ा ही रह गया था। कोई नहीं, मैं क्या करूँगी उसी में भरना है, कोई वो नहीं है। तो इस तरह से देखिए गीला कर दिया है मैंने पाउडर की तरह जो था। अब ये रोटी जब हम उसमें आटे में जब भरेंगे तो दिक्कत नहीं होती, ऐसे अगर खड़ा-खड़ा रहता है तो दिक्कत होती। उसमें भराता भी ना ज़्यादा, थोड़ा-थोड़ा भराता तो क्या फ़ायदा जब। तो मैंने खीर में डाल दिया है शक्कर और मेरी खीर हो गई है रेडी। थोड़ा-सा और पकने के बाद गाढ़ी सी खीर मेरी तैयार हो गई है ताकि बिटिया मेरी आए तो खा ले। तो फिर इनको लेके आ गई थी मैं। थोड़ी ही दूर पे जाना होता है लेकिन मैं लॉक लगा के जाती हूँ क्योंकि आजकल किसी का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। तो मैं आ गई थी, मैं चल रही थी अब किचन में। ये इतना बड़ा बैग ली है, जितना बड़ी कि खुद नहीं है उतना बड़ा ये बैग ली है। फिर आ गई मैं किचन में, कपड़ा भी नहीं चेंज किया क्योंकि अभी पूरा 1 घंटे बाद फिर बेटे को लेने जाना होगा। तो इस नाते मैं सोची कि क्या कपड़े चेंज करना। फिर यही होता है ना कि निकालो फिर पहनो, तो थोड़ा ये होता है कि घर के कपड़े जब पहनते हैं तो रिलैक्स हो जाता है। जब मैं बाहर से आती हूँ ना तो बाहर के कपड़े मैं शरीर पे रखना नहीं चाहती। मैं तुरंत मैक्सी या लोअर टी-शर्ट डाल लेती हूँ तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है।
लेकिन सोचा फिर अब चलो इतनी गर्मी तो है नहीं है, अब थोड़े ठंडक का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चलो यही पहन के यही बना लेते हैं। अभी 2 पराठा सेक लेंगे, फिर उसके बाद में जब बेटा आएगा उसके बाद सेकेंगे। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा पराठा, इसमें कोई ये भी नहीं दिक्कत होती है कि फूट जाएगा पराठा या भराता नहीं है, बहुत ईज़िली ये भर जाता है। इस तरह से देखिए जैसे हम आलू का पराठा, मटर का पराठा कुछ भी बनाते हैं, मतलब किसी तरह का पराठा बनाते हैं तो इसी तरह से तो हम भरते हैं, फिर आराम से ये बहुत अच्छे से खूब पतला से खूब पतला बेल के खूब पतला हो भी जाता है ये। इस तरह से देखिए क्योंकि मैंने पानी लगा दी, पानी उसमें डाल दिया था ना, वही चटनी बना के मैंने डाल दिया था, तो वो क्या हो जाता है, वो आराम से बैठ जाता है, भर जाता है। तो इस तरह से देखिए ऐसे सेक लेंगे, थोड़ा-थोड़ा तेल लगा के। फूलता भी अच्छे से, ऐसा नहीं कि फूलता नहीं है, फूलता भी बहुत अच्छे से, फूटता भी नहीं है। हम तो अक्सर आलू का पराठा, अगर आलू थोड़ा-सा भी गीला हो जाता है तो उसको बनाने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, वो फूट जाता है, चिपकने लगता है, लेकिन ये तो बहुत आराम से बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए मैं ऐसे क्या करूँगी, ऐसे-ऐसे थोड़ा करके सारा पराठा बना लूँगी। 3-4 बनाऊँगी अब फिर उसके बाद में जब बेटा मेरा आएगा तब उसके बाद बनाऊँगी। तो इस तरह से आप भी अलसी के बीज का पराठा बना सकते हैं, गुड़ों से भरपूर ये नेचुरल चीज़ होती है ना, जो बहुत बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ इसमें मिलता है। मैं क्या ही बता दूँ, क्या क्या बताऊँ, क्या ना बताऊँ कि कितने गुण इसमें मिलते हैं, कितना फ़ायदेमंद होता है ना। लेकिन तो वही है ना कि कुछ लोग होते हैं करना नहीं चाहते, कुछ लोगों को होता है पसंद नहीं होता है, किसी के बच्चे नहीं खाते, नखरे दिखाते हैं, तो फिर बस प्रॉब्लम बच्चों में हो जाती है कि हम कुछ भी करते चले जाएँ लेकिन उनको पसंद नहीं होता है, तो फिर वही होता है कि हम लोगों का भी मन टूट जाता है कि बच्चे जब उतना चाव से खाते ही नहीं है। तो यहाँ हो गया है, पराठा सिक चुका है, तो मैं लगा रही थी अपने लिए प्लेट। तो यहाँ मैंने देखिए कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, पराठा कहीं से फूटा नहीं है, फूला-फूला सा है। तो ये मेरी खीर तैयार हो गई है, अब चल रही हूँ मैं खाऊँगी, मेरी बेटी भी खाएगी साथ में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को? अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।